हाय फ्रेंड्स, आज रिव्यू करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी डिज़ायर के ट्यूर एस वेरिएंट को। ये स्पेसिफिक वेरिएंट अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, सो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। इस स्पेसिफिक वेरिएंट की प्राइसिंग आपको 6,24,000 देखने को मिल जाती है पेट्रोल के लिए। बट अगर आपको कार को सीएनजी में खरीदना है, सो समवेयर 7,10,000 आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। एंड इस व्हीकल को खाली आप कमर्शियल के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड इस व्हीकल में अब आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, स्पेशल थैंक्स गोज टू खतरू मोटर्स। अगर आपको कोई भी मारुति का प्रोडक्ट कमेटिंग में चेक करना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। बाकी स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट एंड से। फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप देखोगे ना, सो बेस मॉडल अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर में देखोगे ना, तो ऑल्दो आपको ये बेस मॉडल वाली वाइब्स नहीं देने वाला। फीचर वाइज क्या कुछ मिल जाता है एक एक करके बात करता है। बीच में यहाँ पर सुजुकी का लोगो, ब्लैक में पूरी ग्रिल, प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प्स फ्रॉम द वेरी बेस मॉडल, दैट्स द ग्रेट थिंग। टर्न सिग्नल्स डिजाइन वाइज अगर आप देखोगे ना, एकदम मिड मॉडल वाला डिजाइन रखा गया है, सो दैट्स द ग्रेट थिंग। फॉग लैम्प्स नहीं है, बेस मॉडल है, तो वहाँ पर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। टोइंग हुक रहने वाला है। नीचे वाला पार्ट आपको बॉडी कलर का मिलेगा। अंडर द हुड आपको 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन रहने वाला है। बाकी दो वाइपर, दो वॉशर देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस इज द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार। सो फ्रंट से भी अगर आप देखोगे ना, एकदम आपको वो व्हाइट एंड ब्लैक में डिसेंट सी लुक्स रहने वाली है, और तो बेस मॉडल वाली वाइब्स आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है। एंड लुकिंग फ्रॉम द साइड प्रोफाइल, सो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, आपको बिल्कुल वो सिडान वाला लुक देखने को मिल जाता है। टायर्स के बारे में बात करें, सो यहाँ पर आपको MRF के टायर्स मिल जाते हैं, विच आर कंसिडर्ड बेस्ट टायर्स फॉर द हार्ड टेरेन। स्टील रिम्स रहने वाले हैं। व्हील कैप्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। टायर सेक्शन के बारे में बात करें, इट्स 165/80 R14 के टायर्स। 360 डिग्री बॉडी क्लाइडिंग नहीं है, ये आपको वाइट पे मिलेगा। फेंडर पे इंडिकेटर्स, ओआरएमएस को एडजस्ट आपको बाहर से फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। इज इट रियली देयर? सो अनफोल्ड फोल्ड आपको बाहर से ही करना पड़ेगा। बाकी ये फुल ब्लैक में रहने वाला है। डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक में देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको रूफलेस नहीं मिलेंगे, बट शार्क फिन एंटीना आपको बेस मॉडल से मिल जाता है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। बाकी ये भी आपको ब्लैक का देखने को मिल जाता है। 163 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाते हैं, जो कि सेडान के हिसाब से वेल डिसेंट इनफ रहने वाली है। एंड दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। सो कैसी लगी आपको कार साइड प्रोफाइल से, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं कार के रियर एंड के बारे में। बाकी रियर एंड के बारे में बात करें, सो लिटरली नो वन कैन डिफरेंशिएट इज दिस अ बेस मॉडल और अ मिड मॉडल, क्योंकि रियर से आपको काफ़ी हद तक बढ़िया वाइब्स आने वाली है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, डिफॉगर रहने वाला है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, एंड दिस इज द स्पॉइलर ऑफ दिस कार। बाकी LED बेस्ड टेल लैम्प्स रहने वाला है। डिज़ाइन वाइज बिल्कुल आपको ये टॉप मॉडल रहने वाला है। क्वालिटी वाइज भी बढ़िया है। ये ब्लैक रहने वाला है, सुजुकी लोगो। नीचे अगर आप देखोगे, पाउडर लैम्प्स आपको रहने वाला है। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको बेस मॉडल से मिल जाता है, सो दैट्स द ग्रेट थिंग। ट्यूर एस की बैजिंग, क्योंकि ये कार कमर्शियली यूज़ होने वाली है, आप इस कार को ले सकते हो, कमर्शियली भी चला सकते हो, सो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड मैं अगर आपको बूट स्पेस दिखाऊँ ना, सो वेल डिसेंट इनफ बूट स्पेस मिल जाता है। अराउंड 360 लीटर्स की यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाती है, जिसमें यहाँ से भी आपको एक्सटेंडेड थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। एंड बढ़िया सी बूट स्पेस रहने वाली है। एंड ये आपको कमर्शियली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पे भी आपको ट्यूर एस की बैजिंग मिल जाएगी, तो समझ लेना ये कमर्शियल व्हीकल है, इसे आप प्राइवेट नहीं ले सकते। सो अगर आप भी अपना एक लिटिल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, दिस कार कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर दैट। अब बात करते हैं कार के इंटीरियर्स के बारे में। सो पहले मैं अगर आपको इस कार का डोर पैनल दिखाऊँ ना, सो यहाँ पर अगर आप देखो, बेस मॉडल से कई ऐसी चीज़ें दी गई है जो कि कार को बिल्कुल बेस मॉडल फील नहीं कराने वाले हैं। जैसे कि डोर पैनल ले लो, फुल आपको ये डुअल शेडिंग में मिलेगा। ब्लैक में डोर हैंडल्स, एक पावर विंडो, थोड़ी बहुत स्पेस, ये आपको थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर रहने वाला है। डोर बॉक्स आर गुड इनफ। स्पीकर की प्लेसमेंट है, स्पीकर्स नहीं है, बट आफ्टर मार्केट करवा सकते हो। इंटीरियर्स में जब आप स्विच इन करते हो, सो ये आपको फुल क्रीम फिनिश रहने वाला है, जो कि सेमी लेदर अपहोल्स्ट्री काइंड ऑफ रहने वाली है। फैब्रिक एंड लेदर का मिक्सचर देखने को मिलेगा। प्योर लेदर नहीं है, बट आप फैब्रिक इसे कह सकते हैं। बाकी ये फुल क्रीम में रहने वाला है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहने वाला है। ऊपर आपको टॉप लेदर की बैजिंग मिल जाती है, जिसे आप सीट बेल्ट ला सकते हैं। एंड इफ आई विल शो यू द लेग रूम ऑफ दिस कार, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल मेरे को कोई दिक्कत लेग रूम में नहीं हो रही है। एकदम आपको डिसेंट सा लेग रूम देखने को मिलेगा। अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया रहने वाला है। हेडरूम के बारे में बात करें, मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच। अकॉर्डिंग टू दैट आई एम नॉट फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन द हेडरूम एज पर सेडान। अगर हम बात करें, सो जेन्युइन हेडरूम मिल जाता है, क्योंकि सेडान में भी उतना बड़ा अच्छा हेडरूम नहीं मिलता है, क्योंकि कार ही वैसी है, सेडान के तौर पे इसे बनाया गया है। सो हेडरूम आपको डिसेंट रहने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, सो ये आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे, बट बोतल होल्डर आपको रहने वाला है।
बाकी आपको डुअल ट्यून देखने को मिल जाएगा। बट बेस मॉडल भी अगर आप लोग ना कमर्शियल के लिए चलाओगे ना, सो कंफर्ट आपको आगे चाहिए, पीछे तो कोई और लोग बैठेंगे क्योंकि पीछे आप बैठने वाले नहीं हो। सो आपके लिए क्या सुविधा है आगे कार कंपनी ने दी है, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। बाकी फ्रंट डोर पैनल के बारे में बात करें तो आपको सेम ड्यूअल शेडिंग में मिलेगा, बट यहाँ पर आपको क्रीम का ज़्यादा रूज रहने वाला है। ब्लैक में डोर हैंडल्स, ऑल 4 पावर विंडोज लॉक को अनलॉक कर विंडोज को लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, थोड़ी बहुत स्पेस, सॉफ्ट टच मटेरियल, डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ, स्पीकर की प्लेसमेंट एंड ओवर में उसको बाहर से आपको फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इंटीरियर्स में जब आप स्विच इन करते हो ना, सो सेम आपको अपहोल्स्ट्री रहने वाली है। यहाँ से अगर आप देखोगे ना, सो रिक्लाइन के लिए ऑप्शन है, हाइट एडजस्ट का नहीं रहने वाला है। यहाँ से अगर आप देखोगे सो फ्यूल लिड को ओपन करने का ऑप्शन, बोनट को ओपन करने का ऑप्शन, हेड लेवल लेवलिंग, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, एसी वेंट, सराउंडिंग में क्रीम का फिनिश। अब इंटीरियर्स में कार क्या कुछ प्रोवाइड करती है वो जानने से पहले अगर आपको कार की दिखाओ ना, तो कुछ ऐसी की रहने वाली है जिसमें आपको लॉक अनलॉक का फंक्शन मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो एंड सिंपल सी की आपको देखने को मिल जाती है। वेल लॉकिंग का फंक्शन दिया गया है बेस मॉडल से, वही एक बढ़िया बात है। अब ड्राइवर सीट के लिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ कार के इंटीरियर्स में। इंटीरियर में अगर आप देखोगे ना, तो पहला ही जो लेआउट एंड थीम आया है वो आपको डुअल टोन में देखने को मिल जाएगा। अब फीचर वाइज क्या यहाँ पर आपको बेस मॉडल में मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो ये ब्लैक रहने वाला है। इसके टॉप मॉडल्स में जब आप जाओगे, टूर में नहीं आएगा वो, मतलब कमर्शियल में नहीं आएगा, बट इसके अगर आप प्राइवेट में टॉप मॉडल्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये लेदर एंड ग्लॉस में मिलेगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट एंड ये डिफरेंट रहने वाला है। SRS एयरबैग की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, वाइपर के कंट्रोल्स, हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, एनालॉग बेस क्लस्टर विद डिजिटल MID, जिसमें यहाँ से RPM, यहाँ से टॉप स्पीड। डिजिटल MID में अगर देखोगे सो गाड़ी में कितना फ्यूल है, गाड़ी का कौन सा डोर ओपन है, किस किसने सीट बेल्ट पहना है, गाड़ी कितनी चल चुकी है, टाइम क्या आ रहा है, एंड ये फुल आपको डिजिटली मिल जाएगा। बाकी कंट्रोल आपको यहाँ से एंड यहाँ से करना पड़ेगा। सो ऐसा कुछ ये क्लस्टर एनालॉग बेस रहने वाला है। बाकी सेंटर कंसोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टच स्क्रीन नहीं मिलेगी, बट अपने अकॉर्डिंग अगर आपको टच स्क्रीन लगवानी है वो लगवा सकते हो। FM लगवाना है, स्टीरियो लगवाना है, कुछ भी लगवाना है अपने अकॉर्डिंग है वो लगवा सकते हो अपनी कनेक्टिविटी के हिसाब से। मतलब देखो, अगर आपको गाड़ी लेनी है, आपको पता है मेरे को कमर्शियल में चलानी है, तो अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो यहाँ पर जो आपकी मर्जी है वो लगवा सकते हो, वो कम पैसे में हो जाता है। हैजर्ड लाइट, एसी वेंट, सराउंडिंग में डिफरेंट टेक्सचर, ये ब्लैक टेक्सचर, ये ब्लैक टेक्सचर, ये एंटायरली डिफरेंट है। बट बेस मॉडल के हिसाब से आपको यहाँ पर डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल मिल जाता है, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, जो कि खुद ही क्लाइमेट कंट्रोल कर देगा, यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए भी। बाकी यहाँ से अगर देखो ग्लॉस ब्लैक फिनिश है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, थोड़ी बहुत स्पेस, या आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाता है। रिवर्स में जब आप स्विच इन करते हो सो गाड़ी बीप 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 करने वाला है, क्योंकि रिवर्स में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स रहने वाला है। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक रहने वाली है, या आपको कप होल्डर मिल जाएगा, सेम ये ब्लैक रहने वाला है। बाकी यहाँ से अगर आप देखोगे ये भी डुअल टोन है। ग्लो बॉक्स अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा जेन्युइन ग्लो बॉक्स रहने वाला है। बाकी ये फिर से डिफरेंट टेक्सचर, SRS एयरबैग की बैजिंग, 6 एयरबैग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बेस मॉडल से ही। सो सेफ्टी वाइज भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पर आपको ये रीडिंग लैंप्स हैलोजन बेस रहने वाले हैं। मैनुअल डिमिंग IRVM, सन शेडिंग विदाउट वैनिटी मिरर, सन शेडिंग विदाउट वैनिटी मिरर, एंड ऐसा कुछ ओवरऑल कार का इंटीरियर रहने वाला है। सो अगर हम अब इंटीरियर वाइज देखें ना, इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से आपको कमर्शियल में चलानी है। सो कमर्शियल में आपको क्या चाहिए, माइलेज चाहिए वो बढ़िया मिल जाता है। कमर्शियल में आपको कंफर्ट चाहिए वो बढ़िया मिल जाता है। फीचर वाइज भी डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल मिल जाता है। अब लगवाने वाली जो चीज़ है वो है म्यूजिक सिस्टम, क्योंकि दूर सफर में म्यूजिक लगता है तो वो आप लगवा सकते हो। बाकी फिर आपके अकॉर्डिंग अगर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी चाहिए सो वो भी आप देख सकते हो। बाकी अगर हम देखें ना एक कमर्शियल गाड़ी के हिसाब से, सो सभी चीज़ें दी जाती है। सो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस कार को बुक करना है, यू कैन विजिट खतरों मोटर्स। सो या दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो।